हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत खुश होंगे। हम भी ठीक हैं। थोड़ी तबीयत ढीली चल रही है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो डाली थी सपना के लिए, सपना स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के लिए। तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार मुझे दिया उस वीडियो के लिए और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया। मेरी जो फीलिंग थी, मैंने अपनी फीलिंग शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ, तो आप लोग ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी चैनल को लाइक ज़रूर कर लें और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं फिर बनाते हैं वीडियो। अब एक वीडियो आ रही है कि सपना के ससुर ने शादी कर ली है और सपना की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने किसी को रख लिया है। सपना की तरफ से कहा गया या सपना के ससुर के ही शब्द सपना दोहराए हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी को ले आऊँगा ये घर में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि अंशु वापस आ गई है। तो मुझे तो हैरानी हो रही है, भैया ये लड़की कौन सा गेम खेल रही है। वैसे तो ये सपना के साथ भैया भाभी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि अंशु वापस आ गई है सपना वहाँ पे, मतलब अपने घर पे, अपने मम्मी पापा यानी बुआ जी के पास, जिसके ने उसको गोद लेकर रखा हुआ है। 4 साल की थी जब वो, तब से ही वो उस घर में रह रही है, शिवपुरी वाले घर में जिसमें सपना के सास ससुर रहते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितना नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को पता है कुछ भी तो कमेंट ज़रूर करना कि वो क्या रीज़न है। और दूसरी बात कि सपना के ससुर ने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं बच्चियों को कुछ नहीं दूँगा। तो भैया जब तुम जिंदा जी कुछ नहीं दे रहे हो तो मरने के बाद कौन किसको देखता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि नहीं। बात तो ये है ना कि वो लड़कियां इस टाइम पे उसको कितने सारे की ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है कि एक परिवार का साथ तो नहीं मिला, कम से कम उसके पैसा तो दे दो। उसके पति का पैसा था या उसका खुद का पैसा था वो तो दे दो उसको, कि आगे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चला सके वो। तो कम से कम इतना तो करो ना आप लोग, थोड़ी सी इंसानियत रखो। और इंसानियत रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहती कि हम सभी है, सबके घरों में बात होती है, सबके घरों में झगड़े होते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं। उसका तो कोई कुछ भी नहीं रहा बेचारी का, है ना। आप लोगों के सारे वो पूरी ज़िंदगी काटना चाह रही थी कि भाई मैं अपने सास ससुर की सेवा करूँगी और पूरी ज़िंदगी मैं अपनी बच्चियों के साथ, मेरे सास ससुर के साथ ही रहूँगी। अंशु मेरे साथ रहेगी, अंशु की शादी करूँगी, अंशु को पढ़ाऊँगी, उसका फ्यूचर बनाऊँगी। तो उसको तो कुछ भी करने का ऐसा मौका आप लोगों ने दिया नहीं है। उसको तो इतना मजबूर कर दिया कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। और जब गई है तो अपना सामान लेकर गई है, उसके बाद उसके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि तू ये भी लेगी, तू ये भी लेगी, तू ये भी लेगी, हम तेरे को ये भी नहीं देंगे, हम तेरे को वो भी नहीं देंगे, हम जो तेरा गोल्ड था शादी में वो स्त्री धन होता है, क्या होता है ना। आपको पता है, आप सबको पता होगा कि जो शादी में लड़की के पक्ष से या ससुराल के पक्ष की तरफ से जो ज्वेलरी चढ़ाई जाती है, जो उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, तो स्त्री धन कहलाता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा साथ दो उसका। अरे कुछ तो सोच लो। आप जब सूरज गुजरा था तो आपने कहा था कि मेरा बेटा भी यही है, मेरा सूरज भी है। राजवीर के गुजरने के बाद ही आपने यही कहा था, मेरा सूरज भी यही है और मेरा राजवीर भी यही है। तो अब क्या हो गया भाई, आप कौन सी मक्खी छींक गई, है ना। तो उसका साथ दो प्लीज़ थोड़ा सा। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, मेरा आने वाला दिन क्या होंगे, कैसे होंगे, है ना। तो ज़िंदगी कैसे कटेगी कैसे नहीं कटेगी किसी को नहीं पता। भविष्य में क्या छुपा हुआ है किसी को नहीं मालूम, है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरी इन बातों से, मेरे जज्बातों से कितना आप सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना
और बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत खुश होंगे। और हम भी ठीक हैं। थोड़ी तबीयत तब्दीली चल रही है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो डाली थी सपना के लिए, सपना स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के लिए। तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार मुझे दिया उस वीडियो के लिए, और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया। मेरी जो फीलिंग थी, मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ, तो आप लोग ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं फिर बनाते हैं वीडियो। अब एक वीडियो आ रही है कि सपना के ससुर ने शादी कर ली है, और सपना की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने किसी को रख लिया है। सपना की तरफ से कहा गया या सपना के ससुर के ही शब्द सपना दोहराए हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी को ले आऊँगा घर में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि अंशु वापस आ गई है। आज तो मुझे तो हैरानी हो रही है भैया, ये लड़की कौन सा गेम खेल रही है। वैसे तो ये सपना के साथ भैया भाभी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि अंशु वापस आ गई है वहाँ पे, मतलब अपने घर पे, अपने मम्मी पापा यानी बुआ जी के पास, जिसके ने उसको गोद लेकर रखा हुआ है। 4 साल की थी जब वो, तब से ही वो उस घर में रह रही है, शिवपुर वाले घर में जिसमें सपना के सास ससुर रहते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितना नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को पता है कुछ भी तो कमेंट ज़रूर करना कि वो क्या रीजन है। और दूसरी बात कि सपना के ससुर ने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं बच्चियों को कुछ नहीं दूंगा। तो भैया जब तुम जिंदा जी कुछ नहीं दे रहे हो तो मरने के बाद कौन किसको देखता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि नहीं। बात तो ये है ना कि वो लड़कियाँ इस टाइम पे उसको कितने सहारे की ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है। क्या एक परिवार का साथ तो नहीं मिला, कम से कम उसके पैसा तो दे दो, उसके पति का पैसा था या उसका खुद का पैसा था वो तो दे दो उसको, कि आगे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चला सके वो। तो कम से कम इतना तो करो ना आप लोग, थोड़ी सी इंसानियत रखो। और इंसानियत रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहती कि हम सभी सबके घरों में बात होती है, सबके घरों में झगड़े होते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं। उसका तो कोई कुछ भी नहीं बेचारी का, है ना। आप लोगों के सारे वो पूरी ज़िंदगी काटना चाह रही थी कि भाई मैं अपने सास ससुर की सेवा करूँगी और पूरी ज़िंदगी मैं अपनी बच्चियों के साथ, मेरे सास ससुर के साथ ही रहूँगी। अंशु मेरे साथ रहेगी, अंशु की शादी करूँगी, अंशु को पढ़ाऊँगी, उसका फ्यूचर बनाऊँगी। तो उसको तो कुछ भी करने का ऐसा मौका आप लोगों ने दिया नहीं है। उसको तो इतना मजबूर कर दिया कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। और जब गई है तो अपना सामान लेकर गई है, उसके बाद उसके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि तू ये भी लेगी, तू ये भी लेगी, तू ये भी लेगी, हम तेरे को ये भी नहीं देंगे, हम तेरे को वो भी नहीं देंगे, हम जो तेरा गोल्ड था शादी में वो स्त्री धन होता है। क्या होता है ना, आपको पता है, आप सबको पता होगा कि जो शादी में लड़की के पक्ष से या ससुराल के पक्ष की तरफ से जो ज्वेलरी चढ़ाई जाती है, जो उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, तो स्त्री धन कहलाता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा साथ दो उसका, अरे कुछ तो सोच लो। आप जब सूरज गुजरा था तो आपने कहा था कि मेरा बेटा भी यही है, मेरा सूरज भी है। राजवीर के गुजरने के बाद ही आपने यही कहा था, मेरा सूरज भी यही है और मेरा राजवीर भी यही है। तो अब क्या हो गया भाई, आप कौन सी मक्खी छीकी है ना। तो उसका साथ दो प्लीज़ थोड़ा सा। क्या चाहते हैं कि मैं आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, मेरा आने वाला दिन क्या होंगे, कैसे रखूँगे, है ना। तो ज़िंदगी कैसे कटेगी कैसे नहीं कटेगी किसी को नहीं पता, भविष्य में क्या छुपा हुआ है किसी को नहीं मालूम, है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरी बातों से, मेरे जज्बातों से
देख लेना कितना आपका आप भाई सहमत सामान हैं, एक तो कंबल प्लीज़ तक लाइक आया, करना, बेडशीट तक नहीं कमेंट आई करना कि मैंने खुद और से कमाया बताना है, कि आपको खुद ये से मैंने वीडियो मेहनत कैसी करके लगी। कमाई, सिर्फ वही चीज़ें लाई हूँ मैं और कोई भी नहीं लाई। तुम रहो खाओगे पेट में खाना, पैसा तो तुम खाओगे नहीं। जिस चीज़ के लिए मर रहे हो, अगर कि पैसा चाहिए ले लो, अपना सब ले लो, कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटियां भी तो देखेंगी ये चीज़ जो आज मेरे साथ हो रही है, कि उनके दादा दादी ने इतना सपोर्ट, छोड़ो कि मेरी माँ को रोका भी नहीं उस घर में, घर के होते हुए हम भटकते फिरे, तो वो चीज़ें मेरी बेटियां भी तो देखेंगी। दुनिया देख रही है, उसके साथ साथ मेरी बेटियां भी देखेंगी। और मैं हर किसी से यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें झेलो मत, बहुत हो गया, अपना खुद कमा सकते हो, भगवान ने हाथ पैर दिए, दिमाग दिए, खुद का करो। क्योंकि सामने वाले को हम अपनी कमज़ोरी दिखाते हैं ना, तो वो हमें तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं। हम सामने वाले को दिखाएं कि हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी, हम नहीं लड़ पाएंगे या हम डरेंगे, कुछ नहीं हो पाता, ख़त्म करता है सामने वाला में धीरे 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 धीरे। और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगी, पहले मैं खुद थोड़ा सेट हो जाऊँ, सारी चीज़ें हो जाएँ, बहुत सारी चीज़ें करनी है। आरू का स्कूल, बहुत कुछ, मतलब एक दोबारा से समझो कि दोबारा ज़िंदगी जीवन मिला है, उसको दोबारा से जीना है, सब कुछ करना है। कुछ भी नहीं है आज मेरे पास, कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ करना है धीरे धीरे, देखते हैं क्या होता है, सब करेंगे। बस आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और बस दिल से मुझे सपोर्ट करते रहना, हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि आप लोग मेरी मेंटल सपोर्ट हो, मतलब मेंटल हेल्थ हो आप लोग मेरी। बस यही था। और भी मैं हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत खुश होंगे। हम भी ठीक हैं, थोड़ी तबीयत तो ढीली चल रही है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो डाली थी सपना के लिए, सपना स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के लिए। तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार मुझे दिया उस वीडियो के लिए, और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया। मेरी जो फीलिंग थी, मैंने अपनी फीलिंग शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ, तो आप लोग ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, फिर बनाते हैं वीडियो। अब एक वीडियो आ रही है कि सपना के ससुर ने शादी कर ली है, और सपना की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने किसी को रख लिया है। सपना की तरफ से कहा गया, या सपना के ससुर के ही शब्द सपना दोहराए हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी को ले आऊँगा ये घर में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि अंशु वापस आ गई है, तो मुझे तो हैरानी हो रही है, भैया ये लड़की कौन सा गेम खेल रही है। वैसे तो ये सपना के साथ, भैया भाभी मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि अंशु वापस आ गई है सपना वहाँ पे, मतलब अपने घर पे, अपने मम्मी पापा यानी बुआ जी के पास, जिसके ने उसको गोद लेकर रखा हुआ है। 4 साल की थी जब वो, तब से ही वो उस घर में रह रही है, शिवपुरी वाले घर में, जिसमें सपना के सास ससुर रहते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितना नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को पता है कुछ भी तो कमेंट ज़रूर करना कि वो क्या रीज़न है। और दूसरी बात कि सपना के ससुर ने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं बच्चियों को कुछ नहीं दूँगा। तो भैया जब तुम जिंदा जी कुछ नहीं दे रहे हो, तो मरने के बाद कौन किसको देखता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि नहीं। बात तो ये है ना कि वो लड़कियां इस टाइम पे उसको कितने सारे की ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है, कि एक परिवार का साथ तो नहीं मिला, कम से कम उसके पैसा तो दे दो, उसके पति का पैसा था या उसका खुद का पैसा था वो तो दे दो उसको, कि आगे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चला सके वो। तो कम से कम इतना तो करो ना आप लोग, थोड़ी सी इंसानियत रखो, और इंसानियत रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहती कि हम सभी है, सबके घरों में बात होती है, सबके घरों में झगड़े होते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं। उसका तो कोई कुछ भी नहीं रहा बेचारी का, है ना। आप लोगों के सारे वो पूरी ज़िंदगी काटना चाह रही थी कि भाई मैं अपने सास ससुर की सेवा करूँगी, और पूरी ज़िंदगी मैं अपनी बच्चियों के साथ, मेरे सास ससुर के साथ ही रहूँगी। अंशु मेरे साथ रहेगी, अंशु की शादी करूँगी, अंशु को पढ़ाऊँगी, उसका फ्यूचर बनाऊँगी।
तो उसको तो कुछ भी करने का ऐसा मौका आप लोगों ने दिया नहीं है, उसको तो इतना मजबूर कर दिया कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। और जब गई है तो अपना सामान लेकर गई है, उसके बाद उसके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि तू ये भी लेगी, तू ये भी लेगी, तू ये भी लेगी, हम तेरे को ये भी नहीं देंगे, हम तेरे को वो भी नहीं देंगे, हम जो तेरा गोल्ड था शादी में वो स्त्री धन होता है, क्या होता है ना, आपको पता है, आप सबको पता होगा कि जो शादी में लड़की की के पक्ष से या ससुराल वालों के पक्ष की तरफ से जो ज्वेलरी चढ़ाई जाती है, जो उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, तो स्त्री धन कहलाता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा साथ दो उसका, अरे कुछ तो सोच लो। आप जब सूरज गुजरा था तो आपने कहा था कि मेरा बेटा भी यही है, मेरा सूरज भी है, राजवीर के गुजरने के बाद भी आपने यही कहा था, मेरा सूरज भी यही है और मेरा राजवीर भी यही है। तो अब क्या हो गया भाई, आप कौन सी मक्खी छींक गई है ना। तो उसका साथ दो प्लीज़ थोड़ा सा। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, मेरा आने वाला दिन क्या होंगे, कैसे होंगे, है ना। तो ज़िंदगी कैसे कटेगी, कैसे नहीं कटेगी, किसी को नहीं पता। भविष्य में क्या छुपा हुआ है किसी को नहीं मालूम, है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरी इन बातों से, मेरे जज्बातों से कितना आप सहमत हैं, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आ गए हैं और ये आलू की गाड़ी है, ये रही बालकनी, सुंदर सी बालकनी। कल तो कितना प्यारा प्यारा रोड था जो देखने आए थे, आज थोड़ी सी धूप है बट मेरे सारे रूम में, किचन में, सब जगह कर रही धूप बत्ती। पॉजिटिविटी है, नज़र वाली नहीं है। हाँ लाइट्स ऑन कर दो। और बाकी का इसे यहाँ तो देखो नेचुरल लाइट है ही बाकी रूम्स में। दीदी फिर आप अपना होम टूर भी देना, ठीक है, एकदम से रेडी करके अच्छे से। अभी हम पूरे घर में कर देंगे, बाय बाय। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना मेरा साथ दिया जिससे मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ, और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें कर लूँगी और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी, सारी अच्छी फैसिलिटी दूँगी। मतलब मैं मेहनत इतनी करूँगी कि मैं सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, अप्लाई कर लेते हैं पूरा, और लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे सच में, आप कैसे हंसते वाले। अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना, क्योंकि भाई इसका किराया भी सब कुछ मिलकर भी जाता है। थोड़ा वो लग रहा है जैसा कि सारी चीज़ें किराए की होती हैं और वो पूरा सब कुछ मैनेज करना है शहर में रह के करना, पर मैं हिम्मत नहीं आ रही, मैं सारी चीज़ें करूँगी। बस आप लोग भी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना। ये क्या है, पूरी ना आगे पानी चला लिया इसने। इनके लिए मैं सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा हूँ। मेरी प्यारी सी बेटी पढ़ पाए अच्छे से, सब कुछ अच्छा हो। स्कूल भी देख लिया हमने, बड़ा प्यारा सा। बहुत मतलब स्कूल भी इतना अच्छा है, उसके बारे में बात बता। कल मेरे को पता है इतना रोना आ रहा था क्योंकि सब खत्म है, मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगी। टूट गई थी, वो टूट गई थी कि नहीं मिल पाएगा जैसा हम चाह रहे हैं। तो अब अच्छा मिल गया, अब अच्छा मिल गया। हम तेरे साथ हैं, ऐसी कोई बात सब साथ। हालत खराब हो गई। मैं खाना खाने बैठी थी तो मैं पहले मेरे यहाँ जाता नहीं था, 2 बेटियाँ हो गई। मैं खाना खाने बैठी थी पर अंदर नहीं जाता था कि नहीं अब पहले मिल जाए फिर सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। पर ठीक है, मिल गया, बहुत अच्छा मिला है, सेफ्टी है और स्कूल भी बच्चों के पास में ही है, तो सारी चीज़ें बढ़िया हो गई हैं। हाँ वो सारी हम पूरी कर लेते हैं, फिर आज हम शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आ गए अपने घर, अपने कान्हा जी को लेके। चलो अपना भी छोटी सी पूजा करेंगे। थोड़ा सा इस साइड पैरा डाउन बेटी, थोड़ा सा इसके आलू ऐसे हाथ से यहाँ पे बना दे। यहाँ पर ये वाली हाँ इधर 2 जगह बना दो। आलू इससे बीबी इससे दिखाओ। ये
दूर कर दिया। ठीक है, वो किसके लिए कर रहे हैं हमें नहीं पता। उन्होंने जो भी किया हमें पहले दूर किया, फिर मैं भी वहाँ से हट गई हूँ, मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ, मैं वहाँ से आ गई हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली, और जब मैंने अपनी खुद का भी कुछ चीज़ें मांगी उनसे तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। जब जो मेरी शादी का भी गोल्ड था ना, मेरी जो राजवीर जी ने आप लोगों को पता हो एक नेकलेस गिफ्ट किया था, मैं वो भी मांग रही थी। मेरी जो भी डेली यूज़ की पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज़ में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ, चढ़ाए बाबा गोल्ड दे दूं तो हाँ, काय को क्यों वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को त्यो काय वो हमें बताइयो ना। क्यों वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को है वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुविधा आगे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे वो भी नहीं है? हाँ, खुद से खरीदे उन्हें ले जा तो। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे हैं। हाँ, ये दोनों मेरे हैं। तुम वहाँ से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता जी, मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी मेरे प्रॉपर्टी हैं। की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम की बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा ये घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए, बस मेरा जो मैंने दिया है। राजवीर जी को जो अकाउंट का था मैं वो भी नहीं ले रही, जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे मैं वो भी नहीं ले रही। मैंने अपने